Hello students, I am कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का आपका जो टर्म 2 है उसका सैम्पल पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, 9th का जो साइंस का पेपर है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि वो पेपर आएगा आपका कैसा। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उनके 25 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से 16 तक आपके क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, जिसमें से आपको 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 टू 25 जो है आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 9 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें से 6 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 मतलब 3 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के आएंगे और इसमें इंटरनल चॉइस आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो है आपका जो पेपर है उसका पैटर्न आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैम्पल पेपर मैंने दिया है इसका साथ में मैंने एमसीक्यू सॉल्व कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 573 केल्विन टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस यूनिट। 573 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। याद कर रखना बेटा, ABCD जब हम पढ़ते हैं ना A से Z तक, तो सबसे पहले क्या आता है, C आता है कि K आता है? पहले C आता है फिर K आता है ना। हम C से K में जाने के लिए क्या करेंगे, आगे को बढ़ेंगे। इसका मतलब हम आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है C। ठीक है, यहाँ पर हमारे दिया हुआ है K, मतलब K से हमें किसके पास जाना है, C के पास जाना है। C पहले आता है, K बाद में आता है। अगर C से K जाएंगे तो हम प्लस करेंगे और K से C आएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, क्या माइनस करेंगे मैं बाद में बताती हूँ, बस इतनी सी चीज़ को आप समझो। ABCD में C पहले आता है, K बाद में आता है। C से K जाएंगे तो प्लस आएगा, K से C में जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आना ही आना है आपके टेस्ट पेपर में। ठीक है, अगर आप समझ के रखोगे तो क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी आ जाए आप उसको अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास है 573 के। ठीक है, के से हमने बैक जाना है, मतलब हमने माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 273 माइनस करना है। ठीक है, जब प्लस करना होगा तब भी हमने 273 प्लस करना है, जब हमने माइनस करना है तब भी 273 माइनस करना है। ठीक है, तो अब इसको माइनस के जब हमने 273, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 300। ठीक है, नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, 273.16 केल्विन। ठीक है, क्योंकि यहाँ केल्विन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताना है, जितने आपको कंपाउंड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड सॉल्यूशन कौन सा है, सी वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर द हिज डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में जिसने डिस्कवर किया था उसको नोबेल प्राइज मिला था, वो कौन थे? तो उसका राइट आंसर है जे थॉमसन। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज अ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जहाँ पर भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है उसे केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, देखो प्लांट ग्रोथ हो रहा है तो प्लांट ही होगा। वाटर, अगर आइस बन रहा है तो आइस से फिर से वाटर बन जाएगा। अगर हम लोहे का चूरन बना दें, है ना, पाउडर बना दें, तो है तो वो लोहा ही ना, प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही। लेकिन अगर हम कैंडल को जला देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसलिए वो कैंडल क्या है, हमारा केमिकल चेंजेस है। फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Na+1। ठीक है, +1 का मतलब क्या होता है, इसने क्या किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब देखो, जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 11, 281, लास्ट में क्या है, 1, इसने 1 अपने दे दिया, तो लास्ट में बचा क्या इसके पास, 8 बचा है ना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, 8। ये इसलिए समझा के कर रही हूँ बेटा कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आता है तो वो आपको आ जाए। ठीक है, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए यही पेपर आपके एग्जाम में आ जाए। एग्जाम में जो भी आए आपके जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कहाँ पहुँचे थे हम, यहाँ पर। हु इन्वेंटेड द सेल, सेल को किसने इन्वेंट किया था, ये तो सभी को पता होगा, रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में।
वेयर डज द प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनता है, तो राइबोसोम में। याद रखना प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम में। नेक्स्ट, द टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आर बॉडी, हमारे बॉडी में टिश्यू जो है फैट को स्टोर कहाँ रखती है, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, कौन सा टिश्यू स्टोर करके रखता है, एडिपोज टिश्यू। ठीक है। विच टाइप ऑफ टिश्यू मेक द हस्क ऑफ द कोकोनट, जो कोकोनट होता है ना उसके ऊपर जो कवर सा होता है, छिलका सा होता है, आपने देखा होगा ना, उसको हस्क बोलते हैं। ठीक है, तो किसका बना होता है, स्केलेनकाइमा टिश्यू का। ठीक है, ये याद रखना, स्केलेनकाइमा टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next is the shortest distance measured between the initial and final position of an object is called shortest distance. जहाँ भी बच्चे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो वहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट सभी की आनी चाहिए आपको, जितने भी हमने फिजिक्स के चैप्टर पढ़े हुए सारे फिजिक्स के चैप्टर के एसआई यूनिट आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो उसका हमारा क्या होता है, एसआई यूनिट अगर फोर्स का पूछे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द ग्रेटर इनर्शिया, आपको बताना है इसमें से इनर्शिया सबसे ज़्यादा किसका होगा। देखो इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है किस पे, मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मास जिसका ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर पेपर हल्का होता है, लीफ भी हल्की होती है, रबर भी हल्का होता है। अगर हम इन चारों चीज़ों को कंपेयर करें तो कौन सबसे भारी होता है, वो होता है स्टोन। तो स्टोन क्या होगा हमारा, स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है। Next, according to the second law of motion, the magnitude of the force exerted on the object is dash of its mass and acceleration. तो ये तो हमारा जो है क्या है, सेकेंड लॉ आपको याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, मास और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट, इनके आपस में प्रोडक्ट के इक्वल। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मून इज द इट्स वेट ऑन द अर्थ। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर आपका अर्थ पर है, ठीक है, और वो कहाँ चला गया, मून पर चला गया, तो वो 6 किलो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 1/6 कैसे हो जाएगा, मान लो आप यहाँ पर अर्थ पर 6 किलो के हो, ठीक है, जब अर्थ मून पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/6, मतलब कितने के रह जाओगे, वो आप जितने भी किलो के रहोगे आप उसको 6 से डिवाइड कर लो। मान लो यहाँ पर आप 12 kg के हो तो यहाँ जाके 12 को 6 से डिवाइड कर दोगे, कितने kg के रह गए, 2 kg के रह गए, है ना, समझ आ रही है ना मेरी बात। तो हमेशा मून पे क्या हो जाएगा, 1/6। नेक्स्ट, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एनी फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वर्क डन कब होता है, जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, आपने इसको धक्का मारा और ये यहाँ पहुँच गया, तब तो इसमें फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, आपने जितना मर्जी धक्का लगाया और ये आगे नहीं गया, तो ये इसमें फोर्स नहीं लग रहा है। समझ आ गई मेरी बात। तो वो मतलब उसमें वर्क डन नहीं हो रहा, मैंने गलत बोला, फोर्स नहीं, वर्क डन। वर्क डन कब होता है, जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, मतलब अपनी जगह से हट जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। तो यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, रेट टू डूइंग वर्क, मतलब काम करने के रेट को हम क्या बोलते हैं, पार। ठीक है। द फॉलोइंग फॉर हाउ मैनी सेकेंड द इफेक्ट ऑफ साउंड रिमेन इन आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन में कितने टाइम तक साउंड रहती है, 0.1। नेक्स्ट है, साउंड विच फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ साउंड, उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ये याद रखना, 20 हर्ट्ज से लेस की बात करें तो इंफ्रासाउंड और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की बात करें तो अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ध्यान रखना दोनों चीज़ों को। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एक्टिविटी ऑफ द फिशिंग इन सी वाटर कॉल, सी वाटर में अगर फिशिंग की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट आगे ब्लैंक्स है, ठीक है, 20 आपके एमसीक्यू आएंगे, 5 जो आपके ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स कुछ भी आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द मेथड ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पैटर्न, मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न में हम एक क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो एक या एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। ठीक है। नेक्स्ट, द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू अ चेंज इन द स्टेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हीट एनर्जी।
नेक्स्ट है अ सैटेलाइट मूव इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज़ डैश मोशन। देखो कोई भी चीज़ जो मोशन में रहती है ना तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर कोई चीज़ अपनी जगह पे स्टे रहती है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कांट बी ज़ीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है, तो ये तो फॉल्स हो गया ना। देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तब तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है, जो भी ये 2 किलोमीटर 2 मीटर जो भी वटेवर, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ गया और यहाँ से वापस अपनी जगह पे आ गया तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वहाँ पर होती है ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज़ इक्वल अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्शन रिएक्शन, बस याद ही रखो ये तो होता ही एक्शन रिएक्शन, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ट्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 का है, ठीक है। आपने जो आंसर्स लर्न किए होंगे उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर्स कर लेना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखी है, एक बार आप उसको चेकआउट कर लेना, ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100%, वैसे तो 100% आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं इतना श्योर हूँ कि आपके 100% में से 80% तो उसमें से आ ही जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस मेरी वीडियो बनाते में कोई क्वेश्चन स्किप हो गया माइंड से तो वो अलग बात है, ठीक है, बाकी आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको आगे स्क्रॉल कर रही हूँ, शॉर्ट वर्क तो मैंने आपको सॉल्व करवा ही दिया है ना। ये क्वेश्चंस जो आपने अपने अकॉर्डिंग लर्न किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग कर लेना है। ये पार्ट सी आपका, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारा ये पार्ट सी हो गया। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट डी लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे चॉइस में आएगा। कई बच्चे पूछे थे मैम लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन एक टिश्यू से आएगा आपका, वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक चैप्टर है आपका मोशन वाला, ठीक है, वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक और जो है आपका वो चैप्टर नंबर 3 और 4 से आएगा, ठीक है। तो इनके लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना। यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके नेम बता देती हूँ आपको, यहाँ पे नहीं मास कैलकुलेट करने को बोला है तो इसको बता देती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। एक बता देती हूँ, C2H6 है ना, तो जो नीचे 2 है ना उसको आगे लिख के मल्टीप्लाई कर देना कार्बन के मास नंबर, कार्बन का नाम मास नंबर कितना होता है 12, उसके बाद प्लस डालना, तो जो ये 6 लिखा है इसको 6 लिखना, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है 1, 12 2 जा मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 24, बीच में प्लस 6 1 जा 6, इन दोनों को प्लस करना, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 6 4 10, यहाँ पे हो गया 30, ठीक है। तो इसका आंसर क्या गया 30, आगे यू लिख देना यूनिट, ठीक है, समझ आ गई। तो ऐसे ये सारे करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे केमिकल फार्मूला बनाना है, तो इसका मैंने 1-2 फार्मूला बनाना सिखाया था, आप वहाँ से देख के कर लेना, ये आपको आता ही होगा कि अगर आपने 9th क्लास की प्रिपरेशन कर ली है तो, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड एंड वेलोसिटी वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कर ही लेना आप इसको। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।